दोस्तों, मेरा नाम सुनील है। उम्र 24 और लंबाई 6 फुट है। हमारा परिवार एक संयुक्त परिवार है। मैं आज आपको अपने जीवन की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके बाद से तो मेरी जिंदगी ही एक सेक्सी फिल्म जैसी हो गई। हमारे परिवार के सदस्य किसी की शादी में गए हुए थे और हमारे घर में कोई नहीं था। इसलिए मैं शाम को घर वापस आ गया और पड़ोस वाली चाची के घर चला गया। मेरे चाचा फौज में थे और कुछ दिन पहले ही छुट्टी बिताकर वापस गए थे, इसलिए मेरी चाची घर पे अकेली रहती थी। घर में वैसे तो उनके सास ससुर भी थे, पर वो बात कहाँ थी कि जो उनके सुख दुख बांट सके। मेरी चाची की उम्र 28 साल और लंबाई 5.8 है। उनकी शादी को 7 साल बीत चुके थे, पर उन्हें औलाद का सुख नसीब नहीं हुआ था। आज भी वो बड़ी सेक्सी नजर आती हैं। जब पहले भी कभी मैं और चाची घर में अकेले होते थे तो मैंने कई बार झुककर काम करते समय उनकी गोरी गोरी छाती देखी थी। उनके वो बड़े बड़े स्तन हमेशा ही मेरी आंखों के सामने घूमते रहते थे। मेरी माँ ने चाची को कह रखा था कि रात को हमारे घर पर सो जाना। शाम को मैं चाची के घर चला गया। जब चाची घर का काम कर रही थी, उन्होंने काले रंग का सूट और सफेद सलवार पहना हुआ था। गर्मी का मौसम होने के कारण उनके कपड़े पतले थे और उसमें से उनके अंदरूनी कपड़े ब्रा और चड्डी साफ नजर आ रहे थे। मैं उस वक्त टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा पूरा ध्यान चाची की गांड और बड़े बड़े स्तनों पर था। रात को खाना खाकर मैं अपने घर आ गया। चाची ने कहा कि वो काम निपटा कर थोड़ी देर में आ रही है। मुझे देर तक टीवी देखने की आदत है, इसलिए मैं करीब रात 1:30 बजे तक टीवी देखता रहा। तभी चाची आ गई। उसके बाद मैंने घर के सभी दरवाजे चेक करके बंद कर दिए। मैंने चाची का बिस्तर भी अपने कमरे में लगा दिया था। थोड़ी देर तक हमने टीवी देखा। फिर चाची मुझसे कहने लगी कि उसे नींद आ रही है और वो सो रही है। मैंने कहा ठीक है, तुम सो जाओ। उसके बाद मैं करीब 1 घंटा और टीवी देखता रहा। सोने से पहले जब मैं पेशाब करने के लिए जाने लगा तो मैंने देखा कि चाची अभी तक जाग रही है। मैंने पेशाब करके वापस आकर चाची से पूछा, क्या बात है, आपको नींद क्यों नहीं आ रही? तो चाची ने बताया कि उसके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं उनकी कोई मदद कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा प्लीज सरसों के तेल से मेरे पेट की थोड़ी मालिश कर दोगे? तो मैंने कहा ठीक है। मैं सरसों का तेल लेकर आ गया। उन्होंने अपने पेट पर से कमीज ऊपर कर दिया। मैंने उनके पेट की मालिश करनी शुरू कर दी। मैं करीब 30 मिनट तक उनकी मालिश करता रहा। उसके बाद उनके पेट का दर्द कुछ ठीक हो गया, पर अभी भी थोड़ा सा तेल बच गया था, तो उन्होंने कहा कि इसे उनकी पीठ पर लगा दो। चाची की पीठ से उनका कमीज ठीक से ऊपर नहीं हो रहा था, तो चाची बोली चलो मैं कमीज ही उतार देती हूँ। चाची कमीज उतार कर लेट गई और मैं उनकी लातों पर बैठकर उनकी पीठ की मालिश करने लग गया। ऐसा करते समय मैंने कई बार अपना हाथ उनके स्तनों पे लगाया, पर वो कुछ न बोली। फिर मालिश करने के बाद अपने बिस्तर में चला गया। अभी मुझे लेटे हुए थोड़ा वक्त ही हुआ था कि चाची मेरी चारपाई के पास आ गई और मेरे ऊपर बैठ गई। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने चाची से पूछा, आप यह क्या कर रही हो? तो वो बोली, आज तूने मेरे स्तनों को हाथ लगाकर कई सालों से मेरे अंदर की सोई हुई औरत को जगा दिया है, और अब इसकी गर्मी को ठंडा भी तुम्हें ही करना पड़ेगा। वो चाची जिसके साथ नंगा सोने के मैं सिर्फ सपने ही देखता था, वो आज मेरे ऊपर बिना कमीज के बैठी हुई थी। मेरा सपना सच होने जा रहा था, इसलिए मैं बहुत खुश था। फिर मैंने और चाची ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने अपने होंठ मेरे होंठों में डाल लिए और 10 मिनट तक मुझे चूमती रही। पहले मैंने अपनी जीभ चाची के मुंह में डाल दी और फिर उसने मेरे। फिर चाची ने अपनी सलवार उतार दी और अब उसने सिर्फ ब्रा और चड्डी ही पहनी हुई थी। फिर वो बिस्तर पर लेट गई और मैं उसके ऊपर। फिर हम दोनों काफी वक्त तक एक दूसरे को चूमते रहे। कभी मैं उसकी छाती को चूमता, कभी उसके पेट को, तो कभी लातों को। फिर चाची ने अपनी ब्रा उतार दी और मैंने उनके बड़े बड़े संतरे चूसने शुरू कर दिया, और संतरे सख्त कठोर होती जा रही थी। मैं उन्हें मस्त होकर चूसे जा रहा था। फिर चाची ने अपनी चड्डी भी उतार दी और मेरे साथ लेट गई। चाची की चिड़िया बहुत बड़ी थी। मैंने उसको चाटना शुरू कर दिया। फिर 5-6 मिनट में चाची पहली बार झड़ गई। उसके बाद चाची ने मेरा बड़ा सा औजार अपने मुंह में डाल लिया और चूसने लग गई। मैंने भी उनके मुंह में ही पिचकारी मार दी। फिर चाची ने कहा चलो अब असली काम करते हैं। चाची टांगों को थोड़ा खोलकर सीधी लेट गई। मैंने ऊपर से अपना औजार चाची की चिड़िया में डाल दिया। वो बहुत खुश थी, क्योंकि आज बहुत वक्त बाद उसकी चिड़िया में औजार घुसा था। मैंने औजार को आगे पीछे करना शुरू कर दिया। चाची ने भी की आवाजें निकालनी शुरू कर दी।
मैं करीब 30 मिनट तक चाची की चिड़िया खोदता रहा। इसमें चाची 2 बार झड़ चुकी थी। फिर मैंने चाची को कहा, मैं अब तुम्हें घोड़ी की तरह खोदना चाहता हूँ। चाची घोड़ी बन गई। मैंने औजार को पीछे से उसकी चिड़िया में घुसेड़ दिया। चाची की चिड़िया पीछे से बड़ी तंग महसूस हो रही थी। उन्हें दर्द हुआ और वो चिल्ला दी। मैंने जोर जोर से औजार आगे पीछे करने शुरू कर दिया और 15 मिनट तक चाची को खोदता रहा। मैंने चाची जैसी गर्म औरत की कभी नहीं ली थी। फिर मेरा छूट गया और मैं चाची को चूमने लग गया। थोड़ी देर में ही औजार फिर से सलामी देने लगा। फिर चाची ने बोला कि मैं एक बार फिर उनकी चिड़िया मारूं। इस बार वो मेरे ऊपर बैठ गई और अपने आप हिल हिल कर धक्के देने लगी। मुझे बड़ा मजा आ रहा था। फिर मैंने उस सारी रात चाची की 4 बार चिड़िया मारी। चाची ने मुझसे सुबह कहा कि अब उनकी तमन्ना जरूर पूरी हो जाएगी। इसके बाद जब भी हमें मौका मिलता, हम ये खेल खेलते रहे। कुछ महीने बाद चाची ने एक दिन मुझे बताया, मैं माँ बनने वाली हूँ और यह सब तुम्हारी ही बदौलत है कि मुझे माँ बनने का सुख मिला है, पर मुझे डर है कि तुम कहीं ये सब किसी को कह न दो। मैंने चाची को विश्वास दिलाया कि ऐसा कभी नहीं होगा और यह बात हमारे बीच ही रहेगी। उस दिन से आज तक पता नहीं मैं कितनी ही ऐसे चाचियों और भाभियों को ये सुख दे चुका हूँ।